प्यारे बच्चों, आप सभी नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का वाणिज्य की कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आपके सामने वाणिज्य विषय के संदर्भ में वाणिज्य एक परिचय टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, आप इस विषय को चयन करने के पूर्व जरूर अपने सहयोगियों से, मित्रों से, बुजुर्गों से चर्चा किया। इस विषय के प्रति आपकी समझ को विकसित करने के लिए यह मेरा परम कर्तव्य था कि मैं आपके सामने इस विषय का परिचय लेकर के उपस्थित है। चूँकि आपके विषय वस्तु में या पाठ्यक्रम में आप ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन जिस विषय को आप पढ़ने जा रहे हैं उस विषय के प्रारंभिक जानकारी, उस विषय का कॉन्सेप्ट आपको स्पष्ट होना चाहिए। आपके पढ़ने के पूर्व इन बातों को कि वाणिज्य को क्यों आप पढ़ते हैं, इस प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। वाणिज्य क्या है आज आप जान जाएंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आप सीख पाएंगे वो ये है कि वाणिज्य में क्या क्या सम्मिलित होते। उद्देश्य क्या है कि जिस वाणिज्य विषय को आप पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए उपस्थित हुए हैं, उस विषय की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट को आज आप भली भांति समझ पाएंगे। विषय के जो घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनको भी आप आज की कक्षा के बाद सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर इतना सब आप कर पाएंगे तो अपने सीखने के आधार पर, समझने के आधार पर आप इस विषय की तुलना अन्य विषयों जैसे गणित, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास इत्यादि से कर पाएंगे। अब आते हैं हम एक जो प्रकरण है, एक जो थीम आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है कि वाणिज्य का जन्म व्यापार से हुआ है। इसमें व्यापार एक ऐसा शब्द है जिससे आप लोग सुने होंगे, परिचित होंगे। अपने आसपास गांव मोहल्लों में व्यापार करते हुए व्यापारी को, जो व्यापार करता है उसे व्यापारी कहते हैं, उनको आप जाने समझे। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है, इसको जब आप समझ लेंगे तो वाणिज्य समझ लेंगे। व्यापार, जैसा कि वाणिज्य का हमने कहा कि जन्म किससे हुआ है, तो आप कहेंगे व्यापार से हुआ है। तो व्यापार फिर है क्या? हम आपको इसके बारे में डिटेल बताने जा रहे हैं। वस्तुओं और सेवाओं, अगर हम इस बात को इंडिकेट करें, साधारण बोलचाल की भाषा में लोग जब आप किसी से पूछे होंगे इस कक्षा में प्रवेश करने से पहले, तो यही वो कहा होगा कि वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय ही वाणिज्य है। बड़े सिंपल शब्दों में आप किसी से पूछेंगे तो ये जनरल सी बातें लोग उपयोग में लाते हैं। लेकिन चूंकि आप विषय पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है आपके लिए कि आप उस साधारण बोलचाल की भाषा को आपको विशेष बनानी है कि वो क्या है। तो हमने इसमें दो बातों को, या कोई भी बताता होगा तो दो बातें वस्तुओं और सेवाओं की। जैसा कि वस्तुएं आप जानते हैं वो आपके
खाद्य पदार्थ से लेकर के सौंदर्य प्रसाधन की, मनोरंजन की तमाम वस्तुएं हो सकती हैं। सेवाओं में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, शिक्षक के पास जाते हैं, सेवाएं आप लेते हैं। तो ये सभी भी, ऐसा नहीं कि हम उनको छोड़ दिए, वो वाणिज्य के हिस्सा नहीं है, वो भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय विक्रय से साधारण अर्थों में लोग इसका अर्थ लगाते हैं। हम आपको एक संक्षिप्त फार्मूला के माध्यम से, एक संक्षिप्त सूत्र के माध्यम से स्पष्ट करना चाहेंगे, और वो है कि C बराबर T प्लस A। ये बड़ा आसान सा फार्मूला है जिसे आप याद कर सकते हैं कि कॉमर्स को आप C बराबर T प्लस A से आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। यह फार्मूला को अब मैं स्पष्ट करने जा। तो हम बात कर रहे थे कि C बराबर T प्लस A। इस फार्मूला को जब आप याद कर लेंगे तो बड़ा आसानी से आप किसी को भी बता सकते हैं कि वाणिज्य होता क्या है। C अगर इसको हम इंडिकेट करते हैं तो कॉमर्स अर्थात वाणिज्य, T बराबर ट्रेड या अर्थात व्यापार, और A बराबर एड्स टू ट्रेड यानी व्यापार के सहायक। अब हम इसमें ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, तो व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय और विक्रय को हम व्यापार कहेंगे। लेकिन यह व्यापार केवल क्रय विक्रय तक ही सीमित नहीं होता है, और उसी केवल क्रिया से केवल क्रय कर लिया और विक्रय कर लेने मात्र से ही व्यापार कंप्लीट नहीं होता है बच्चों। तो फिर करते क्या है, तो हम इसके जो सहायक हैं अर्थात एड्स टू ट्रेड, व्यापार के सहायक। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार कौन सी चीज़ें हैं जो उसको सहायता करते हैं। हमारे यहाँ तो मैं देखता हूँ कि दुकानदार जो है, व्यापारी जो है, वो गया और वस्तु को खरीद करके ले आता है, दुकान पर रख देता है और उसके बाद वो बेचने लगता है। वो व्यापारी भी है, वो व्यापार भी कर रहा है, तो वो वाणिज्य। प्यारे बच्चों, यही बातें आप एक विशेष रूप में समझेंगे, साधारण रूप में आपको नहीं समझना है। आपका सब्जेक्ट वाणिज्य है, तो अब इस चीज़ को आप विशेष रूप में समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से निकल करके आएगा कि व्यापार की सहायता करने के लिए इसके अतिरिक्त, क्रय विक्रय क्रिया के अतिरिक्त और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसा कि अगर हम आपसे पूछें कि सबसे पहली चीज़ तो जब वो व्यापार कोई व्यक्ति करने जाएगा तो वह क्रय और विक्रय जब करेगा तो कैसे करेगा, किस चीज़ से करेगा, तो उसको सबसे पहले आपका जवाब होगा किससे करेगा प्यारे बच्चों? पैसे से। आइए हम बात करते हैं पैसे अर्थात तो रुपया, धन, जिसको हम वाणिज्य की भाषा में और अगर इसे सार्थक बनाए तो वित्त शब्द प्रयोग कर सकते हैं। इसी वित्त से वो वस्तु में क्रय करेगा, क्योंकि पैसे किसी के घर में उगते नहीं हैं, किसी के घर में पैदा नहीं होते हैं। वह आपको कहीं न कहीं किसी से उधार लेना पड़ेगा, या बैंक से, विभिन्न प्रकार की साहूकार से, महाजन से आप लेंगे, या अपने जो पूर्वजों के द्वारा बनाई गई संपत्ति है उन संपत्तियों को बेच करके प्राप्त करेंगे, और तब आप उस तो एक आप तो ये वित्त। दूसरा जो पहलू है कि जब आप वस्तु, मान लीजिए कि आपके पास पैसा हो गया, आपने क्रय कर लिया, क्रय करने के पश्चात उसको आप ले आएंगे तो उसके लिए आपको यातायात के साधन की सुविधा चाहिए, यातायात के साधन। अब उसे आप किसी डिलीवरी वैन से, किसी मोटर गाड़ी से, जिससे भी आप उपलब्ध कराएंगे तो ये भी सहायता आपको कर रहा है, ये भी सहायक हुआ। तीसरी चीज, जब आप उसको ले करके आएंगे तो उसको भंडारण करेंगे, कहीं ना कहीं आप उसे रखेंगे, क्योंकि
आप ऐसा नहीं है कि आज गए और सामान आज लेकर के आए और कल शाम को बेच दिए, बच जाता है। या रोज का अगर आपका कारोबार है तब तो भंडारण की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप बड़े व्यापारी बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा माल मंगाएंगे तो उसको भंडारण करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यातायात, उसके बाद अगर आप भंडारण कर लिए तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि पुनः माल मंगाने के लिए आप अपने दूसरे व्यक्ति से, तीसरे व्यक्ति से आपको कंसल्ट करना पड़ता है, उससे बात करनी पड़ती है, ऑर्डर देंगे, ऑर्डर लेंगे, ये प्रक्रिया करती है। और ये चीज़ें आप जो है कम्युनिकेशन, आप जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उसे संवाद स्थापित नहीं करेंगे, अर्थात संचार की जरूरत पड़ेगी। एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या आजकल इंटरनेट ईमेल के माध्यम से, जैसे भी आप बात करना चाहेंगे आप उससे कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे, जिससे कि आपका समय समय पर आपके क्रय विक्रय संपादित हो सकें। अन्यथा आज आपने माल मंगाया, कल के लिए आपने ऑर्डर बुक नहीं किया तो माल खत्म हो जाएगा, फिर आप बेचेंगे नहीं। तो व्यापार तब ये सहायता करता है आपके व्यापार के क्रियाकलाप को संपादित करने के लिए। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि सहायक क्रियाओं में तो लंबी लाइन है, लेकिन कुछ मुख्य चीज़ें जो आपको जाननी है। आप धन की व्यवस्था करते हैं, यातायात की व्यवस्था करते हैं, भंडारण करते हैं और वस्तु को बेचने के लिए जो भी प्रयास करते हैं, आप विपणन की क्रियाकलाप भी करते हैं, अर्थात वस्तु के क्रय विक्रय के लिए जो भी युक्ति आपको लगानी होती है तो विपणन की क्रियाकलाप को संपादित करते हैं। इसके बाद व्यापार जोखिम से अलग नहीं होता है। जोखिम वहन करने के लिए एक अलग से संस्थाएं काम करती हैं, उसकी भी सहायता आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप नहीं लेते हैं और इन केस आपका व्यापार डूब जाता है, कहीं आपका माल क्षतिग्रस्त हो जाता है, आग लग जाती है, आजकल बाढ़ का समय है, बाढ़ में ट्रक फंस गया, माल डूब गया, नष्ट हो गया, तो फिर आपका व्यापार बंद हो सकता है। ऐसे परिस्थिति में उस व्यापार के लिए हम बीमा की भी सहायता लेते हैं। तो बिना बीमा कराए आप अपना व्यापार को आगे तक संचालित नहीं कर पाते हैं। अतः ये तमाम ऐसी सहायक क्रियाएं हैं, अभी बहुत लंबी क्रियाएं हैं प्यारे बच्चों, जो कि आपको कंटेंट में मिल जाएंगे, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब इसके आधार पर आप लोग काफ़ी चीज़ समझ लेंगे कि ये सारी चीज़ें जो व्यापार को सहायता करती हैं। अतः हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि व्यापार, अब हम एक लाइन में अगर ये कहें कि व्यापार वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार और उसके सहायक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार और उसके सहायक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाए। एक लाइन में आप यह जवाब दे सकते हैं कि व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं को वाणिज्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब मैं एक छोटा सा आपके सामने एक डायग्राम के माध्यम से जो आपके मानसिक पटल पर अंकित हो जाएगा, हम उसको जरा सा आपके सामने प्रस्तुत कर देना चाहते हैं, जिससे कि अब आप कोई डाउट न रह जाए। इसको बड़े आराम से वेन डायग्राम के माध्यम से क्रय और विक्रय अर्थात व्यापार इस व्यापार को सहायता पहुंचाने वाले जो क्रियाकलाप हैं, बीमा, बैंक जहां से आपको वित्त प्राप्त होंगे, संचार, यातायात, लेखांकन जिसका जिक्र अब आपको हमेशा करेंगे,
यहाँ पर हम ओपन कर दे रहे हैं, आपके एक जिज्ञासा पैदा कर दे रहे हैं कि अभी एक सहायक क्रिया है, हम लेखांकन को यहाँ सम्मिलित कर दे रहे हैं, जिस पर आगे अब चर्चाएं की जाएंगी। तो उसके बाद विपणन को भी आप सम्मिलित कर सकते हैं, भंडारण को सम्मिलित कर सकते हैं। ये तमाम आपके सहायक क्रियाएं हैं जो इसके इर्द गिर्द घूमेंगी, और तब जा कर के यह आपका एक जो स्वरूप बनेगा उसी को हम वाणिज्य कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? वाणिज्य कहेंगे। ये वेन डायग्राम से आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायग्राम को भी समझते हैं, तो बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं क्रय विक्रय, व्यापार की क्रिया और उसके चारों तरफ सम्मिलित होने वाली चीज़ें और उन्हीं जो सहायता पहुंचाती हैं उनको हम वाणिज्य कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, वाणिज्य के विषय में आपको बताने के पश्चात यह बताना जल्द ही आवश्यक है कि वाणिज्य विषय को आपके कक्षा के लिए 4 भागों में विभाजित करके और आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। ये 4 भाग आपके सामने हैं। खंड 1 बही खाता, अर्थात पुष्पपालन एवं बही खाता से संबंधित बातें आपको इसमें बताई जाएंगी। दूसरा जो इसका खंड है वह व्यापार प्रणाली है, अर्थात व्यापार करने के लिए कौन कौन से सिस्टम हैं उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। तीसरा है अधिकोषण तत्व। प्यारे बच्चों, आप इस अधिकोषण शब्द से परिचित नहीं होंगे, लेकिन इसका जो अंग्रेजी रूप चलता है उससे आप जरूर परिचित होंगे, और इसका अंग्रेजी स्वरूप होता है वो होता है बैंकिंग। क्या होता है? बैंकिंग। जो आप सुनते होंगे बैंक, तो उस बैंक की जो प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में आपको, या बैंक क्या है, बैंक की प्रक्रियाएं हैं कैसे पूरी की जाती हैं, तमाम जानकारी आपको इस खंड के तहत दी जाएगी। अगला है अर्थशास्त्र। प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और जिसका उपयोग वह अपने व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं के लिए करता है। तो वाणिज्य विषय के अंतर्गत आप इन 4 खंडों में विभक्त विषय वस्तुओं का आप अध्ययन करेंगे। इसी के साथ यह वाणिज्य विषय का जो परिचय है वह समाप्त होता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप वाणिज्य विषय से भली भांति परिचित हो चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।